You're listening to Lifestyle Rips podcast with me, Jatin. देखो बेटे, कहानी तो यही है कि हर आदमी के जीवन के आगे एक क्वेश्चन मार्क तो खड़ा होता ही है ना, कि व्हाट इट इज, हम हैं क्यों यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, फिर क्यों ये दुख क्यों है इधर, है ना। ये क्वेश्चन तो बेसिक है हर एक के बंदे के। मेरे लिए यही था कि मतलब वाइल्डनेस जो है ना, क्योंकि आदमी जो है वो प्रकृति है, ये प्रकृति से टूट गया। बस मेरे लिए यही प्रॉब्लम थी, क्योंकि बंदा जो है ना बिल्कुल आर्टिफिशियल ज़िंदगी जी रहा है। एक में जंगल में चला गया, हर चीज़ इसके पास मतलब आर्टिफिशियल, और इसका उससे नाता तो चूँकि मेरा गांव का था, मतलब बेसिक मेरा जन्म भी वहाँ का, तो वो हांट कर रहा था मुझे भी, नहीं आपको फिर इसी पृथ्वी इसी पे आना पड़ेगा वापस। तो ये टच जो है ना, धरती का टच जो है, इसके बीच रहना, पेड़ पौधे पंछियों के बीच में रहना, यही मतलब एक एक्सपेरिमेंट था मेरा भी। मतलब टफ है ये, मगर है यही है सच यही है कि मतलब जो ज़िंदगी के असली आपको मिलता है ना, कि कैसे लाइफ खिली है, कैसे बनी है, कैसे या बाकी पर्पज़ जो, ये तो बहुत गहरी बात है ना कि पर्पज़ तो इसका कोई कौन ढूंढेगा, मगर ये भी लाइफ ब्लिसफुल होनी चाहिए मेरे लिए। तो ये भी क्यों खुश होना चाहिए आदमी, सब कुछ आ भी गया फिर भी क्यों आदमी ऐसे ही है, डिप्रेशन है क्यों है ये, और फिर जो रिलेशन है रिलेट नहीं कर पाता आदमी एक दूसरे के साथ, क्यों नहीं ठीक से कर पाता, ये बेसिक क्वेश्चन थे मेरे लिए। तो इनके कुछ के मतलब मिला भी, कहते हैं ना एक्सपीरियंस के साथ आपको मिल जाता है। डायरेक्ट आंसर तो किसी बात का नहीं होता, नहीं। ऐसे पाठशाला से मिलता जाता, जीवन की पाठशाला से, है ना। नहीं उसने मेरे को बताया ना, तो मेरे को बहुत सही लगा कि मैं खुद भी रिलेट कर पाया ना उससे जी अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं भी ऐसे डिसीजन लेता हूँ। अब जैसे मेरे को यहाँ इस जगह की वो एक अहमियत कह लो, वो समझ में आ रही है जब आपके इस सिनेरियो को मैंने सुना ना उससे, कि हम शहर में रह के सोचते हैं कि यार क्या करेंगे उधर जाके, क्या करेंगे, पर जब आप एक्चुअली में आते हो ना, पहले आना पड़ता है ना, पहले आना पड़ता है, बिल्कुल। जब एक्चुअली में आते हो तब आपको एक्चुअल अहमियत पता लगती है। अब मेरे को जैसे मैं शहर में जो हसल होती है, जो काम करते हैं हम, और थॉट देने का इतना टाइम ही नहीं मिलता वहाँ पे इस चीज़ को। तो जब ऐसी जगह पे आता है ना, तो ये चीज़ अपने बारे में सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो जब उसने ये बताया ना, तब मेरे को इतना रियलाइज़ हो ना कि मैं 2 दिन यहाँ पे रहा, और तीसरे दिन मेरे को इतना बड़ा हिट लग रहा है कि हाँ भाई, ये मतलब मैं अभी तक बॉनफायर समझते जा रहा था इसको, पर ये कितनी बड़ी बात है। देखो ये ना, बुद्ध कहते हैं कि आदमी जो है ना, एक बंद उसमें मतलब कैद है एज सच जीवन की, और वो ना मतलब अंधा है, दिखाई नहीं दे रहा उसको कुछ भी, जहाँ आंखें उसने बंद की हुई हैं, और ऐसे घूम रहा है वो, घूम यही सर्कल भी जीवन का गोल गोल ही है ना, हर चीज़ गोल गोल ही घूमती है। देखो वही ऋतुएं फिर आ जाती हैं, यही पृथ्वी रोज इधर जाती है, फिर उधर ही सूर्य जाता है ना, राउंड में घूमता है ये। तो कहता भी एक दरवाजा मिलता है जीवन का, एक, लाखों हैं उसकी खिड़कियाँ, मगर जब वो उस दरवाजे के पास आता ना, तो उसको या तो पीठ में खारिश हो जाती है, या कुछ ना कान में ऐसे हो जाते हैं, और वो फिर पास कर जाता है। सही बात। ऐसे ही कहता है, सर्कल में फंसा हुआ है ये बंदा, ये उनकी फिलॉसफी है ये एग्जैक्ट में, कि रास्ता एक ही एग्जिट का जो है ना, इन तो आ तो गए आप जीवन में, अब बाहर जाने का रास्ता एक ही है। अगर निकलना चाहते तो कंपल्शन नहीं है ये, अगर देख लिया जीवन पूरा, लोग कहते हैं ना कि फ्रस्ट्रेशन से आता, मैं कहता फ्रस्ट्रेशन तो है, मैं कहता फुलफिलमेंट से भी आता है, कि आपने जी लिया जी भर के, और देखा भी चीज़ें तो वही है, रेपिटेशन है, फिर वही खाना रोज खा रहे हैं, वही काम है, वही पैसा है, वही धंधे हैं, वही बचपन है, वही फिर बूढ़े जवानी, फिर है ना, राउंड में ही है। तो ये जिसके आगे भी खड़े हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात आपने बोली कि नेचर के बात, शहर में रहते हुए बेसिक आप देखो भी, हर बंदा जो है कितना टूरिज्म डेवलप हुआ, क्यों हुआ, कि हर बंदा पहाड़ की तरफ दौड़ रहा है, समुद्रों की तरफ दौड़ रहा है, मतलब बिना जंगलों में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भला, बस यही है कि है तो ये भूल गया कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट नहीं है, हम है ही नेचर है, वी आर द वेरी मच नेचर ही है, हम नेचर के पार्ट नहीं है, हम नेचर ही हैं। कि सिर्फ हम कपड़े डाल लिए, हम ये थोड़े सिविलाइज बन गए, हम सोचते हैं कि हम अलग नहीं है, यही जो सिर्फ हम थोड़ा अवॉल्व हुए हैं, कि हम सोच विचार कर सकते हैं। एक ही प्राणी है ना इंसान, जो सोच विचार कर सकते, जिसने लैंग्वेज डेवलप की। तो ये उसके आगे फिर प्रॉब्लम भी खड़ी हुई कि क्या है ये जीवन, है क्या, है ना। तो उसका मतलब मैंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने मतलब अच्छा भला एक मतलब काम किया, मतलब बहुत मतलब हालात से आए कि जहाँ बिल्कुल पैसे की मतलब कमी थी, फिर पैसा बहुत देखा, और फिर देखा भी नहीं, ये पैसा तो कहाँ पहुँचा देगा ये, बस फिर वही है, वही बच्चे अपना वो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं चीज़ों को।
फिर सही छोड़ बात के, है। है ना, फॉर ग्रांटेड लेते भी है ही इनका, तो ये पार्टी है क्या बात। और जो आने वाला टाइम है जतन जिसमें हम गुजर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही मैं कहता हूँ कि बिल्कुल वो प्रकृति से टूट चुका है, नेचर से, और अपने आप से भी टूट चुका कि हर चीज़ जो है, देखो सबसे बड़ी चीज़ एजुकेशन थी, कि एजुकेशन का इतना मतलब कह लो कि वो हुआ आर्थिकरण कह लो, या मतलब कारपोरेशन जो है यही घुमा रही है इसको, है ना। तो वो मतलब सारी चीज़ कमर्शियल होगी कि स्कूल में बच्चा जा रहा, कंपलसरी है कि तेरे को वह ट्यूशन पढ़नी पड़ेगी, है ना। सेंटर खुल गए हैं, देखो अखबार में मैं देखता हूँ 10-10 लाख का रोज़ का वो आ रहा है, उनका पेज फ्रंट पेज पे आ रही है कि हमारे सेंटर में देखो, है ना, क्या है, क्या उसमें, है ना, 2-4 बच्चे निकल जाएंगे, वो तो है ही आउटस्टैंडिंग। तो सिर्फ एक अंधी दौड़ में फंसा दिया बच्चे को कि बस भागो, आपने आगे निकलना कहाँ है, जिसने निकलना उसने निकल ही जाना, है ना। मगर जो रह गया बेचारे, उनके ऊपर दबाव आ गया, सही बात, प्रेशर आ गया उनकी कि हम कहाँ जाए, हम पीछे रह गए, मतलब वो आगे निकला कोई भी नहीं है। सच बात यह है, जो निकले हैं ना उनसे भी जाके पूछो, वो भी वहीं के वहीं है। बल्कि उनके पास 2 तजर्बे हैं कि वो कहते हैं यार जो पाना था वो पा भी लिया, तो फिर खाली के खाली कोई नहीं भरा यहाँ से आज तक। ये इट इज़ द नेचर ऑफ द थिंग, क्योंकि आदमी को परमानेंट थोड़ा रहना थोड़ा, ये टेम्परेरी है। एक दिन देखो इसने छोड़ देनी है, पक्की बात, आदमी को भी पता है इस बात का कि हमको परमानेंट नहीं है, हमने जाना ही जाना है, एक दिन हमारे माँ बाप चले गए। और इसका कोई पता नहीं कि माँ बाप से पहले कोई उसका बच्चा भी जा सकता है। इतनी फ्रेगाइल, इतनी मतलब सेंसिटिव है ज़िंदगी। तो ये थे बेसिक मेरे लिए। फिर मेरे लिए लिटरेचर, खूबसूरत संगीत, ये था भी मतलब इसका मज़ा लिया जाए। बहुत कुछ है जीवन को देने को, मतलब बहुत कुछ दिया हमने, बहुत लोगों ने काम किया इस पर, पढ़ने को, सुनने को। तो ये है। पर अंकल मेरे को लगता है कि जैसे अभी लोगों को इसकी अहमियत पता नहीं लग रही ना, तो जैसे देश में या दुनिया में कोई ऐसे एक चीज़ आती है जो सबको बढ़िया लगती है, फिर वो बहुत जोरों शोरों से उसको करते हैं, बिल्कुल। फिर बस एक टाइम आता है कि वो फिर ड्राई हो जाती है। बिल्कुल। फिर लोगों को अब जैसे बहुत सारे फोन पे लगे रहते हैं, या फिर जो टेक्नोलॉजी आ गई है उसका ओवर यूज हो रहा है एक तरीके से। बिल्कुल। पर एक टाइम पे तो आपको लगता है ना कि मेरे को डिटॉक्स करना पड़ेगा, मतलब अब वो ऐसे लगता, मेरे को तो पर्सनली वो टाइम आ चुका है कि नहीं, एक बार ना वो बैलेंस बनाने के लिए दोनों चीज़ों का, क्योंकि काम तो करना ही है, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, पर दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाने में अपने आप को बर्नआउट ना करें। तो ऐसी चीज़ें मेरे को लगता है आगे जाके इंडिविजुअल्स को, स्पेशली यंग जनरेशन को बहुत वो आएंगी, क्योंकि अब जो आने वाली हमारे बाद वाली भी जो जनरेशन है, वो लोग भी, उनको जैसे हमने ट्रांजिशनल फेज देखा टेक्नोलॉजी का, उनको ऑलरेडी टेक्नोलॉजी वो डेवलप्ड मिली। तो जब वो उसका वैसे यूज़ करेंगे ना कि भाई अब हमें मिल गई है, तो एक बार के लिए ओवर यूज हो जाता है। तो जब वो इवॉल्व होता है ना, तो मेरे को लगता है कि उनको समझ आती है कि यार नहीं, दिस इज़ नॉट द आंसर। अब हमें वो जो जैसे आप कह रहे थे कि हम ही नेचर है, वो समझ आनी मेरे को लगता है शुरू होगी, क्योंकि यही तो फिर यही वो सर्कल ऑफ लाइफ है। बिल्कुल। ये और है क्या, ये अति है कि आदमी पहले वहाँ चले जाता, फिर कहता, इसका एक वो सुनाते हैं बड़ा अच्छा एनेक्डोट कि वो एक आदमी ना कहता था भी मछलियाँ पकड़ रहा था नीचे, तो हवाई जहाज गुजरा ना, तो कहता कितना मजे, ये देखो आकाश में उड़ारियाँ मारा, मैं यहाँ बैठ के मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। तो कहते वो मेहनत करता, एक दिन पायलट बन जाता। तो जब पायलट बन के ऊपर से गुजरता ना, तो कहते यार कितने मजे से लोग नीचे मछलियाँ पकड़ी, मैं कहाँ आसमान में अटका हूँ। मतलब कहीं भी उसको नहीं है कि वो अति है, वहाँ चले जाएगा, फिर कहेगा नहीं वापस आ जाओ। तो इसी के लिए बुद्ध ने बोला कि आपको मिडल में आना पड़ेगा कि चीज़ें हैं, अब ये टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है इसका। सही बात है। अब मैं देखता हूँ आपका काम भी है ऐसा ही, मगर सारा दिन कितना डिवोट होता आपने, और है तो ये मतलब आपकी सेहत के लिए भी नहीं अच्छा, मन के लिए भी नहीं अच्छा, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है ना। नहीं, वही मैं जब यहाँ है ना, तो मेरे को यही लगा कि यहाँ नेटवर्क नहीं थे, तो पहले दिन आपको वो लगता है कि यार चला नहीं पा रहा हूँ और ये सब नहीं, पर एक बार आप शुरू करते हो ना, आपको लगता है हाँ यार इसके बिना चल सकता है। मैंने आपको मजे सोए देखा ना, जब मैंने सच रिलैक्स यार, इसने आज देखा कि वाकई धरती के ऊपर ही सोया गद्दा बिछा के मजे से। मतलब आदमी को देखो बेटे, जो मर्जी यहाँ भाग ले। ये अब देखो ना कितना आ रहा है कि बच्चे को मिट्टी का टच दो, अब सब कुछ आर्टिफिशियल है, उसका मिट्टी के साथ टच ही नहीं है। शायद के कहने वाले तो कहते हैं कि हम मिट्टी से ही तो बने हैं, हम चलते फिरते हैं, मतलब बेसिक जो कंपोनेंट है हमारा वो मिट्टी है ना। 5 तत्व तो पूरे हैं ही, मतलब मिट्टी तो बेसिक है, इसी से फूड आता है, इसी से सब कुछ आता है। देखो ज़मीन कोई धरती पे होना कोई छोटी बात है,
ये धरती देखो, मतलब ना इसके ऊपर है ना नीचे है, कुछ हो तैर रही है आकाश में और हम यहाँ हैं, है ना। तो ये जब तक इसकी मिस्ट्री नहीं ना देखता कुदरत की आदमी, तो ये मतलब इसको आना ही पड़ेगा। इसके पहली बात इसकी ये नॉरिशमेंट नहीं देती आपको। ये नॉरिशमेंट जो है, ये इसमें हर चीज़ आर्टिफिशियल है। आपको लगता है मेरे को सब ज्ञान मिल गया, मगर ज्ञान सारा है आर्टिफिशियल है। वो असली चीज़ जो है ना, वो आपको करके ही पता लगनी है। करके ही जब पता लगेगी। कोई आपको प्रेम कर सकता है ऐसे, है ना, फ़ोन पे जितनी मर्जी आपकी फ्रेंड बन जाए, मगर जब तक वो आपको टच नहीं मिलेगा, आप उसको सामने नहीं देखते, तब तक कौन सा प्यार है? कोई प्यार नहीं है। अब वही है ना, जैसे अब मैं आपकी ये आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसको कोई तीसरा बंदा सुनेगा तो वो अपने हिसाब से सोचेगा, पर जो ये इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम खड़े हैं वो हम ही समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो वही बात है कि आपको वहाँ पे उस मोमेंट पे होना पड़ेगा, हाँ। वो समझने के लिए। मतलब पहले तो उसको जियो, है ना, जीने से पता लगता है कि नहीं यार हमारा रास्ता शायद नहीं। मेरे लिए तो यही है कि यहाँ आपको कुछ मज़ा आ रहा है ज़िंदगी का, नॉरिशमेंट मिल रही है आपको, आप खुश हैं ज़िंदगी में, समझ लो वो रास्ता सही है ना। खुश होने का, खुश होना मतलब आपकी ज़िंदगी एट ईज़ है, एट ईज़ पे है, आप बड़े रिलैक्सड हो। तो अगर टेंस है तो समझ लो भी कुछ गलत चल रहा है, हम एंटी नेचर चल रहे हैं। सही बात है। अगर टेंस है ना तो फिर समझ लो भी हमारा रास्ता ठीक नहीं है। बस इतनी है मेरे ख्याल में कि एंड में आदमी किसी को भी पूछो, हम बड़े बड़े लोग राजे माँ बड़ी में पुरानी लिटरेचर तो पूछते भी करना क्या है, तो हमें कहते बस मज़े से जीना। तो कहते फिर मज़े से तो अभी जीना शुरू किया जा सकता है। सही बात है। इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, आदमी के आप एक टीचा होना चाहिए कि मैंने इतना कमाना और इसके बाद मेरा ये है मेरी कि मैं ऐसे जीना चाहता हूँ, है ना। हाँ जी अंकल, मैंने भी अभी रिसेंटली बहुत जो हमारी जनरेशन के थोड़े हमसे बड़े जो 30 से 40 साल की उम्र के लोग हैं, वो भी यही कर रहे हैं। मतलब यहाँ तो मैंने अभी कोई एग्जांपल नहीं देखा अपने देश में, पर बाहर कि वो उन्होंने एक वो बना लिया कि अगर मैं 5 से 6 करोड़ रुपए इकट्ठे कर सकता हूँ 40 साल की उम्र तक, तो मैं रिटायरमेंट ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, और फिर मैं ये वाली लाइफ जी सकता हूँ, बिल्कुल, अपनी दूसरी साइड देख सकता हूँ। You're listening to Lifestyle Rips podcast with me, Jatin.